हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रुद्राक्ष से रिलेटेड कि कौन सा रुद्राक्ष का आप पहनकर धारण कर आप अपनी सक्सेस पे काम कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी रुद्राक्ष को वियर करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो रुद्राक्ष किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो प्लैनेट आपको क्या दे रहा है। तभी आपको समझ पाएगा कि जो रुद्राक्ष आपने पहन रखा है वो वाकई में आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कितनी बार हम बिना सोचे समझे बाजार जाते हैं और कुछ भी खरीद कर पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए कि वहाँ पर आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। अब ये जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, ये कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? एक मुखी रुद्राक्ष आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी सन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके चार्ट में सूर्य वीक है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सूर्य है वो वीक है या क्या है। अब आपको समझना है अपने खुद के ट्रेड्स और पर्सनालिटी से सूर्य किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके इनोवेटिव आइडियाज के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपका कॉन्फिडेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अब आप अगर ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी आप दो लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हो कि आप कहना क्या चाहते हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है, या आपको बहुत घबराहट होती है दूसरों के सामने जाने में, अपना आइडियाज को देने में। तो कहीं ना कहीं अब आपका क्या हो गया है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगा है। तो जब आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, जब आपको कहीं चार लोगों के साथ खड़ा होना होता है और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपका सूर्य वीक है। तीसरा, अगर आपके अपने फादर से नहीं बनती है, एक होता है कि जनरेशन गैप है, एक होता है कि बनती ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। तो यानी अगर आपके फादर के साथ आपके थॉट नहीं मिल रहे हैं या बनती ही नहीं है तो भी आपका सूर्य वीक होता है। तो यानी इस तरीके से भी आप समझ लोगे कि आपका सूर्य वीक है। चौथा, आप एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, आप किस तरीके से समझोगे। सपोज 4-5 लोग बाहर खड़े हैं। अब आप कोशिश करोगे, आपको उस रूम से बाहर जाना है, आप नहीं जाओगे जब तक वो 4-5 लोग चले ना जाएं, क्योंकि अब आपको लगेगा कि अगर आप उनके सामने जाओगे तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आप उन चीजों से बचते हो। तो अगर आपको घबराहट होती है 4 लोगों से बात करने में और आप उनसे बचने की कोशिश करते हो, तो भी ये इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपका सूर्य वीक है। क्योंकि सूर्य जो होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपका कम्युनिकेशन पे काम करता है। दूसरा, अब आप जो हो, ये सिर्फ रिलेट नहीं करता आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, उसको समझा ही नहीं पाते हो। अब क्या होता है, मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आप फेस कर रहे हो तो अब आपको क्या करना चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और सूर्य इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हो, तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को आराम से धारण कर सकते हो। दूसरा, अब आपको क्या करना है, अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब सूर्य जो होता है, अगर आपका सूर्य वीक होता है तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। आपकी स्किन में ड्राइनेस है, यानी बॉडी में पानी की रिटेंशन कम है, तो भी आप एक मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हो। अब जो सूर्य होता है ना, वो आपकी राइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको सीधी आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, आई साइट का प्रॉब्लम है, तो भी आप क्या कर सकते हो, एक मुखी रुद्राक्ष वियर कर सकते हो। सूर्य रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेड पोर्शन, यानी न्यूरो से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो अगर आप न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, हेडेक, माइग्रेन जैसा इश्यूज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक मुखी रुद्राक्ष आराम से वियर कर सकते हो। जब भी आप कोई रुद्राक्ष या कुछ भी वियर करते हो तो हमेशा आपको क्या चेक करना चाहिए, अपने मोबाइल पर आप चेक कर सकते हैं राहु काल। तो राहु काल के समय में आपको कोई भी चीजें नहीं पहननी चाहिए, मतलब पहनकर रखनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप पहन रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि राहु काल के ड्यूरेशन में आपको इसको धारण नहीं करना है। दूसरा, अब आपको क्या देखना है कि आप इसको थ्रेड में भी पहन सकते हो, लाल रंग के धागे में भी पहन सकते हो। प्रेफरेबली इसको लाल रंग के धागे में ही पहनना चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट देता है। तीसरा चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि शनिवार के दिन आपको कोई भी चीज
चीज धारण नहीं करनी चाहिए। तो शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो तब आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, चेंट करना चाहिए, जिससे आपको ये जो आपका रुद्राक्ष होता है ये एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप ध्यान रखोगे किसी भी चीज को धारण करने से पहले, पहनने से पहले, तो आपको बेनिफिट जरूर देती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।